चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। हनुमानगढ़ के रावतसर में पसरे गंदे पानी से परेशानी हो रही है। नालियों के अभाव से सड़कों पर गंदा पानी फैला है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। चूरू के रतनगढ़ में जहरीले पदार्थ के सेवन से नाबालिग की तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में उसे राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जालौर के आहोर क्षेत्र में हो रही चोरी की वारदातों पर पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है। लगातार चोरी की वारदातें होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। जालौर के जसवंतपुरा में ग्रामीण फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर है। गांव में लगा आरओ प्लांट काफी समय से बंद पड़ा है। भरतपुर के रूपवास में जेईएन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जेईएन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा, जिसे लेकर प्रदर्शन हुआ। जेईएन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे में पीने के पानी की समस्या के बाद बंद टैंकर वापस शुरू कर दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी ने आदेश जारी कर रेनवाल के सीडब्ल्यूआर के लिए 125 टैंकर स्वीकृत किए हैं। उपखंड अधिकारी ने टैंकर स्वीकृत किए हैं, जो झामावाली स्थित सीडब्ल्यूआर में डाले जाएंगे। पिछले 4 वर्षों से शहर में एक दिन छोड़कर 40 मिनट तक पानी सप्लाई किया जाता था, जो बाद में 30 मिनट कर दिया गया था। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सूरतगढ़ अनूपगढ़ सड़क मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने राज्य सरकार को ज्ञापन भेजकर चेतावनी दी है। ज्ञापन में कहा कि यदि 29 जुलाई तक सड़क मार्ग के पुनर्निर्माण के संबंध में वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया तो 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन चक्काजाम व जैतसर मंडी को बंद रखा जाएगा। डूंगरपुर के चौधरी में करावाड़ा वार्ड संख्या 7 में पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव होंगे। भाजपा की ओर से नामांकन पत्र आज दाखिल किए जाएंगे। 84 विधायक सुशील कटारा, मंडल अध्यक्ष कादूराम रोध सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम विनय पाठक को नामांकन पेश करेंगे। टोंक के निवाई में ग्राम पंचायत जुलाई में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करीब 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई। निवाई दरवाजे से देव महाराज मंदिर होकर के रौद दरवाजे तक सीसी रोड का निर्माण होगा। कोटा के लाडपुरा में सर्वाधिक छात्र संख्या वाले कैथून सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भवन जर्जर हो गया है। स्कूल के आधा दर्जन कक्ष बिल्कुल बैठने योग्य नहीं। प्रशासन और विभाग लापरवाह बना है। भरतपुर के बयाना में गड़ी बाजना थाना के गांव तरसुमा निवासी एक गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ने पर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। दौसा के बांदीकुई में बसवा रोड पर सड़क के बीचों बीच फैरो कवर टूटने से दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। नाले की सफाई हो, इसके लिए बीच में नाले को खोल रखा है। दौसा के लालसोट में सब्जी मंडी के बाहर खुले केबल बॉक्स में करंट आ गया। इससे 4 लोग करंट की चपेट में आ गए। वहीं सूचना पर बिजली कर्मी मौके पर पहुंचे। इस दौरान लोगों ने रोष जताया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में सावन के पहले सोमवार के अवसर पर आज विभिन्न शिवालयों में आज सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ दिखाई मिली है। शिव भक्तों ने भोले शिव का अभिषेक व श्रृंगार कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूजा अर्चना की। कस्बे के धरती देवरा महादेव, कदमा महादेव, सहस्त्रलिंग महादेव, हजारेश्वर महादेव सहित अन्य शिवालयों में शिव भक्तों ने महाआरती की। झालावाड़ के झालदा पाटन में गाय को बचाने के चक्कर में बेकाबू बाइक जीप से टकरा गई। बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए रेफर किया गया है। भरतपुर के सीकरी में किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में गांव निहाम में किसान पंचायत आयोजित की गई। इस अवसर पर सरकार पर कस्टोडियन भूमि पर किसानों की खातेदारी नहीं देने पर रोष जताया। धौलपुर के बाड़ी में ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है, जिसके कारण कई किलोमीटर तक भटकना पड़ रहा है। टैंकर से आपूर्ति बंद है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में बाजरे की फसल पर कीट का धावा है। क्षेत्र में बाजरे की फसल को नुकसान हो रहा है। पिछले साल भी इस कीट ने बर्बाद किया था। वहीं किसानों ने सरकार से फ्री दवा मांगी थी। भीलवाड़ा के जहाजपुर में एसडीएम के निरीक्षण में एईएन सहित निगम कार्यालय का पूरा स्टाफ नजारत मिला। एसडीएम करतार सिंह व विकास अधिकारी रामगोपाल वर्मा ने संयुक्त रूप से विद्युत निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एईएन सहित एक भी कर्मचारी मौके पर नहीं मिला और कार्यालय पर ताले लगे मिले। एसडीएम ने हाजिरी रजिस्टर को देखा। साथ ही कार्यालय परिसर में फैल रही गंदगी पर भी नाराजगी जताई। एसडीएम ने बताया कि नदारत कर्मियों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। दौसा के महवा में ग्रामकोट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने अपनी मनमानी चला रखी है। सप्ताह में सिर्फ 1 या 2 दिन आकर हाजिरी पूरी कर रहे हैं। वहीं इन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे के रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन विंडो पिछले 1.5 वर्ष से बंद है। करीब 4 वर्ष पूर्व रेलवे स्टेशन परिसर में रिजर्वेशन विंडो शुरू की गई थी, जिसमें एक ऑपरेटर भी नियुक्त था। हालांकि उस समय लंबी दूरी ट्रेन का ठहराव नहीं था, लेकिन यात्री फुलेरा रींगा से जयपुर से दूसरे शहरों की टिकट बनवाते थे। करीब 1.5 वर्ष पूर्व ऑपरेटर का ट्रांसफर हो गया। बस ऑपरेटर का ट्रांसफर होते ही रिजर्वेशन विंडो को भी बिना किसी कारण बंद कर दिया गया।
अब 3 माह से चेतक एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव रेनवाल में शुरू हो गया है। एक हॉलीडे एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, ऐसे में रिजर्वेशन विंडो के यात्रियों को खासा जरूरत पड़ती है। मजबूरी में 65 किलोमीटर जयपुर से तत्काल की टिकट बनवानी पड़ती है। जयपुर के रेनवाल में पीने के पानी का संकट गहरा गया है और टैंकर बंद हो जाने से पानी की सप्लाई 72 घंटे से होने लगी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 12 के अंत में बरसात के कारण कई कॉलोनियों की हालत खराब हो रही है और पानी की निकासी न होने से लोगों को परेशानी हो रही है। अजमेर के बिनाई में ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। वहीं ट्रक चालक शराब के नशे में धुत था। अजमेर के नसीराबाद में बिजली के लटकते तारों ने लोगों में डर पैदा किया है। कई बार फॉल्ट के कारण चिंगारियां भी उठती हैं, इसके कारण हादसे का भी अंदेशा बना है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में शराबबंदी की मांग को लेकर महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए किशनगढ़ खजूरी सड़क मार्च पर जाम लगा दिया। नागौर के डीडवाना तहसील के ग्राम अहिरो का बास में एक रास्ते के विवाद को लेकर ग्रामीण जन आमने सामने हो गए। इस मामले को लेकर आज दोनों पक्ष अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष पहुंचे और ज्ञापन देकर रास्ते के विवाद को सुलझाने की मांग की। इस मामले में एडीएम ने ग्राम पंचायत के सरपंच को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। नागौर के डीडवाना में श्रावण मास के दौरान शिव पूजन के तहत रघुनाथ जी के मंदिर में भगवान आशुतोष का रुद्री पठन के साथ रुद्राभिषेक कार्यक्रम जारी है। इस अवसर पर भगवान का विभिन्न पदार्थों से अभिषेक किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पंडित नितेश आचार्य के आचार्यत्व में भगवान शिव का तीर्थोदक, दूध, दही, पंचामृत जल, कुशोदक आदि विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक किया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के बेंगू कस्बे में भारत सरकार का संपूर्ण स्वच्छता अभियान खोखला नजर आ रहा है। नगर के चौक से होकर मंडावरी जाने वाले मार्ग पर कीचड़ और गंदगी का अंबार लगा है। इस मार्ग से होकर गुजरना लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। कई बार कीचड़ के चलते भारी वाहन फंस जाते हैं, जिससे जाम लग जाता है। चूरू के सरदार शहर में वानीपुरा हरदेसर के बीच में एक ट्रॉला व एक ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत में ट्रॉला चालक व खलासी की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक के चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। ट्रॉला के चालक व खलासी गाड़ी में फंस गए। दोनों के शवों को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। तीनों शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया। गाड़ी के मालिकों को सूचना दी गई। वह ट्रोला मकराना में से मार्बल भरकर जम्मू की ओर जा रहा था। हनुमानगढ़ के पचपदरा में मंडापुरा ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास हुआ। राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी के द्वारा शिलान्यास किया गया। ये कार्यक्रम में पचपदरा सरपंच, मंडापुरा सरपंच आदि ग्रामीण उपस्थित थे। झुंझुनू के चिड़ावा में सूनी हवेली से लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया। वार्ड 7 में पुजारियों के मोहल्ले की घटना है। मालिक द्वारा हवेली खोलने पर ही इसका खुलासा हुआ। भरतपुर की वैर पंचायत समिति में राजकीय प्राथमिक विद्यालय पर ग्रामीणों ने ताला लगाकर विद्यालय में रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों को जल्द भरने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। तालाबंदी की सूचना पर बीईओ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं का जल्दी निस्तारण करने का आश्वासन दिया। तालाबंदी का विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में छात्र संख्या को देखते हुए 8 पद स्वीकृत हैं, लेकिन सरकार द्वारा विद्यालय में मात्र 4 शिक्षक ही लगाए गए हैं, जिसमें बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।